बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। आज मैं बहुत ही प्यारी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, शाही टुकड़े, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 ब्रेड ली है, जिनके साइड कॉर्नर्स काट के मैंने इसको बीच से काट लिया है त्रिकोण शक्ल में। 1 लीटर दूध लिया है मैंने यहाँ पर। हाफ कप मैंने लिया है कलाकंद, खोया भी ले सकते हैं आप, जिसका काम दूध को गाढ़ा करना, डेंस करना होता है। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, जिसमें इलायची कूट के भी डाली है और साबित इलायची भी डाली है। इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जर्दे का रंग भी स्प्रिंकल किया है। मैंने यहाँ लिए 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा खोपरा, 10 से 12 पिस्ते जो मैंने काट लिए हैं, 10 से 12 या 15-16 बादाम जो मैंने बारीक काट लिए हैं, और सैफरन, ये है ज़ाफ़रान, जो कि इसका इस्तेमाल भी आपको मैं बताऊंगी। अब ये है जर्दे का रंग, इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने चीनी में ऑलरेडी डाला हुआ है। आप इसको त्रिकोण या जिस शक्ल में चाहे काट सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दूध गर्म कर लेते हैं, दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ ये दूध 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है मैंने बॉईल करने के लिए। अब इसमें मैं जो इलायची रखी थी साबित, वो यहाँ पर शामिल करूँगी। तो ये देखें, इलायची ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अब इसको ज़रा सा बॉईल करने के लिए रखते हैं। देखें, थोड़ा सा 5 मिनट दूध ज़रा गर्म बॉईल करने के पॉइंट पे आ जाए, तो अब हम इसमें ये देखें चीनी शामिल कर लेंगे, जिसमें ऑलरेडी जर्दे का रंग भी मिला हुआ था और इलायची भी मैंने कूट के डाली हुई थी। अब ये थोड़ा सा मैं और इसमें ज़ाफ़रान मिला दूंगी, और अच्छा सा कलर, खुशनुमा रंग लाने के लिए। अब इसको मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसमें हम ये देखें, ये साबित ही डाल दें, कलाकंद या खोया जो भी हो, ये डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है जब ये बॉयल होगा दूध। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और 15 से 20 या आधे घंटे के लिए इसको हम पका लेते हैं। इसके बाद जब ये थोड़ा सा दूध रिड्यूस होने लगे, तो हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच जो है पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। बाकी का हम रख लेंगे संभाल के, जो हमें गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और पकाने के लिए रख देते हैं। अब जब तक ये पक रहा है, हम ब्रेड को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख देते हैं। ये देखें, दूध जो है वो रिड्यूस होने लगा है। अभी इसको और पकना है, जब तक हम यहाँ पर अपनी ब्रेड को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसको शैलो फ्राई कर लें, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। ये अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। दोनों तरफ से एक तरह का कलर ले आएंगे। और इसी तरह सारे ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे। चलिए, ये ब्रेड भी हो गई है। इस ब्रेड को भी हम निकाल लेते हैं। दूध भी हमारा ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है और रिड्यूस हो रहा है, गाढ़ा भी हो रहा है। ये देखें, दोनों तरफ से कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, गोल्डन ब्राउन, बहुत ही प्यारा कलर आया है। दूध अच्छी तरह ये देखें रिड्यूस हो चुका है, और अच्छी तरह से कलाकंद, चीनी, हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। कलर भी बहुत खूबसूरत आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें,
अब इसमें थोड़ा सा जो ये ज़ाफ़रान ये एंड में हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। इसका काम अब हो चुका है। ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए ये, इस तरह से। हर चीज़ मिक्स हो चुकी है, ब्लेंड हो चुकी है और इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ब्रेड पे जब आप फैलाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करे। चलिए अब हम इसको ब्रेड को असेंबल कर लेते हैं। ये जनाब ब्रेड असेंबल हो गई है। वो छोटी ट्रे थी, मैंने बड़ी डिश में निकाल ली है। अब हम इसमें सारा आमेज़ा ऊपर से फैला देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में भी, और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। ये ज़रूर ये डिश ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आती है। ये देखें कंप्लीट तैयार है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं बादाम से। बारीक कटे हुए बादामों से इसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कटे हुए पिस्ते शामिल करेंगे। अब यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा जो बचा था वो भी हम शामिल कर लेंगे। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लुक भी बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा खुशनुमा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे, ताकि इसकी और लुक बहुत खूबसूरत आएगी। खाने में तो होगा ही मज़ेदार। जी हमारी डिश बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल तैयार है। ये मज़ेदार से शाही टुकड़े आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी, बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लेट पे निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें इंशाल्लाह फिर आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये शाही टुकड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।